छोटी बहू। जो मर्द अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो भला दूसरों की औरतों की क्या इज्जत करेगा। अगर वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है तो इसमें क्या गलत है? कोई गुनाह हो गया है क्या ये? टुकुन दादा, आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि हर जगह के अपने नियम होते हैं ना। हमारे घर के भी कुछ नियम थे और इस घर के नियम सब नियमों से अलग है। और आहाना ने मुझसे वादा किया था शादी से पहले कि वो इन नियमों का पालन करेगी। वो क्यों नहीं कर रही है? कैसा वादा? कोई स्टैम्प ड्यूटी पर लिख कर देने वाली बात थी क्या? और अगर उनको घर वालों से अच्छा बर्ताव मिलता ना तो बहुएं कभी भी ये घर छोड़कर नहीं जाती। और छोटू, बड़ी माँ ना कोई बच्ची नहीं है, अडल्ट है। वो अपने फैसले खुद ले सकती है। अगर बड़ी माँ की जाने की इच्छा नहीं होती तो क्या वो चली जाती क्या? और अगर आना ने उनके तीर्थ यात्रा पर जाने का इंतजाम कर भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इस बात पर तुम सब लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अब तू बोलेगा भी क्या? बोलने के लिए बचा भी क्या है तेरे पास? छोटू चल, बाकी सबको तो छोड़, तुझे तो अपनी पत्नी पर गर्व महसूस होना चाहिए। और उल्टा तू यहाँ पर है कि... रुक जा। तू आजकल बाहर नौकरी करने लगा है तो तुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है तू? तुझे पता है ना तू इसी देश के किसी कोने में काम कर रहा है, फॉरेन में काम नहीं कर रहा है। हमारा समाज अभी उतना मॉडर्न हुआ नहीं है जितना तू समझ रहा है। तू ये जो भाषण दे रहा है, मिसालें दे रहा है ना, ये हमारे घर के लिए नहीं है। हर घर के, हर परिवार के अपने नियम कायदे होते हैं, रीति रिवाज होते हैं और उन्हें मानकर चलना पड़ता है। उन नियम कानूनों की वजह से आप घर की बहुओं का रोज अपमान तो नहीं कर सकते है ना? क्या ठीक है क्या? आप लोगों ने घर की बहुओं को घर से निकाल दिया। हमारी घर की बहुएं बाहर मोहल्ले में सड़क पर बैठी हैं। क्या आप लोगों को ये सब देखकर अच्छा लग रहा है? टुकुन, तू तो कुछ बात ही मत कर। हाँ, तेरी बीवी मोहल्ले में रात भर साइकिल चलाती रही। बड़ी शर्म की बात है, वो भी लड़कों के साथ साइकिल चला रही थी। हाँ पिशीमुनी, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। बल्कि अगर मैं उसको अपने काम पे साथ ले गया ना वापस, तो वहाँ पे लोग उसकी इज्जत करेंगे। मेरे ऑफिस में तो तरह तरह के स्पोर्ट्स इवेंट होते रहते हैं और मीता वहाँ पे कम से कम खुल के पार्टिसिपेट तो कर पाएगी। देखिए, आप लोग बता दीजिए, अगर इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। अरे टुकुन, तू ऐसे परिवार को तोड़ने की बात भला कैसे कर सकता है? अगर तू बहू को घर से बाहर ले गया तो ऐसे बार बार घर थोड़ी ना आएगा तू। बढ़िया है। यही हमारी परवरिश का नतीजा है क्या? अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर तो अपनी बीवी को लेकर जाएगा? हाँ, मैं वैसे भी कहाँ रहता हूँ यहाँ पे। और अगर मेरी पत्नी की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, तो फिर मेरे पति के लाने पर शर्म है। अगर आप लोग उसको यहाँ पे नहीं रखना चाहते तो मैं उसको ले जाने में अपने साथ खुश हूँ। जैसे मेरे आप लोगों के लिए कुछ कर्तव्य है ना, वैसे ही मेरे पति होने के नाते मीता के लिए भी कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे कि उसकी ठीक से देखभाल करना। ये भी उसी ड्यूटीज के अंदर ही आता है और ये मैं कभी नहीं भूल सकता। सुन, तूने बहुत बोल लिया। अगर तू अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहता है ना तो तू जा, कोई नहीं रोक रहा है तुझे यहाँ पर। मुझे तो सब साफ साफ दिख रहा है। अरे जब इस घर के परिवार की भागदौड़ संभालने वाली एक सदस्य बाहर किसी पराये मर्द के साथ इधर उधर फिरती रहेगी तो इस घर का तो यही हाल होगा ना। हटो। अपनी जुबान संभाल और किसी के बारे में कुछ भी कहना है कह ले, पर अपनी माँ के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगा मैं। अपने दायरे में रह। कल से जो जी में आ रहा है कहता जा रहा है, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, अब और नहीं। अरे दादा भाई, आपको तो बुरा लग गया। हाँ, लगा बुरा, और क्यों नहीं लगेगा? माँ है वो मेरी, तुझे जगह दी है अपने दिल में, इस घर में, और तू ऐसी बातें कर रहा है माँ के बारे में। शर्म आनी चाहिए तुझे। सोचा है कभी अगर माँ नहीं होती तो कहाँ पड़ा रहता तेरा ये परिवार? अरे फुलटू, तू क्यों कुछ भी कह रहा है? हाँ, देख नहीं रहा उसे बुरा लग रहा है? उसकी बीवी ही तो बाहर पड़ी है। खोकन, एक काम क्यों नहीं करता? तू बड़ी बहू को घर में ले आ। हाँ, तेरा दुख कम हो जाएगा ना। मुझे जरा सा भी दुख नहीं हो रहा पिशीमुनी, बल्कि गर्व हो रहा है कि मेरी बीवी घर की बहुओं के साथ खड़ी है। अपनी बड़ी बहू होने का फर्ज निभा रही है वो। मेरी आंखों में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। उसने बाकी बहुओं का साथ नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा है कि उनकी लड़ाई है, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनके बीच में दरारें पैदा करूं, तो इसलिए मैं उसको घर पे नहीं लेकर आऊंगा, और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। बस 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 खोखोन बेटा, हमें सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है कि इस घर में अंदर ही अंदर दरारें पैदा होना शुरू हो गई हैं।
अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच विचार करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस परिवार में दरारें नहीं पड़ रही, बल्कि एक नई उमंग दौड़ रही है, जिससे आप सबको तकलीफ हो रही है। हमें? आप ये लोग मानना नहीं चाहते ना? अगर आप मान जाए ना, तो आपकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाए। उम्मीद करता हूं कि एक दिन आप सबकी सोच बदलेगी। ठीक है। हमारी खुशियों के बारे में तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है खोकन। समझ में आई बात? छोटी भाभी, आप चलेगी प्रोग्राम में? हाँ ठाकुर जी, मन तो है। अब मोहल्ले का ही है तो कहीं भी खड़े होकर देख लेंगे। हाँ, चलना तो मैं भी चाहता हूँ। पोल्टू बेटा, तू चलेगा ना हमारे साथ? बिल्कुल नहीं, वहां जाऊंगा तो उनकी शक्ल दोबारा देखनी पड़ेगी। मेरे मान सम्मान का क्या? अरे पोल्टू बेटा, मान सम्मान के बारे में भूल जा, वो सब बाढ़ के पानी में बह गए। तू तो फंक्शन देखने चल हमारे साथ। और खोकन बेटा, टुकुन, तुम दोनों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम दोनों तो वैसे ही पहुंच जाओगे वहां पे। अर्जुन, तू चलेगा बेटा? जी चाचा जी, मोहल्ले का ही तो फंक्शन है और घर की बहुएं वहां हुई तो क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ी देर चले जाएंगे। हाँ, चल लेना। वैसे भी हमारी घर की 2 बहुओं ने प्राइज जीता है, उनको वहाँ पे प्राइज मिलेगा। और क्या है, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा तो आप लोग निकल जाना, फंक्शन तो देख ही लोगे कम से कम। चलिए। आप सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम। अब हमारे फंक्शन का गाने से शुभारंभ करने जा रही हैं हमारे ही मोहल्ले की एक बहू, जिनका सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही दिखा था हमें, लेकिन कभी उनकी सुरीली आवाज नहीं सुनी थी हमने, जिसे सुनकर हमारे दिलों में सुरों का सरगम बिखर गया। तो दर्शकों, तालियों से स्वागत कीजिए मिसेस चारुलता सेन का। अब यही देखना बाकी रह गया था, यही कसर रह गई थी जो पूरी कर दी इन्होंने। दादा, चलिए घर लौटते हैं। अरे, अभी घर कैसे लौट सकते हैं ठाकुर जी? अरे, अभी तो असली तमाशा होना बाकी है। अरे, जब ये गाना गाएगी और लोगों के कानों से खून बहेगा, लोग हंसेंगे इस पर। ये तमाशा देखे बगैर थोड़ी घर लौटेंगे। आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। इस बार गाने के साथ साथ डांस परफॉर्मेंस भी कर रही है हमारे ही मोहल्ले की होनहार और उम्दा कलाकार सेमवारी की छोटी बहू मिसेस आहाना सेन। छी छी छी, छोटू, अब तेरी बीवी सबके सामने नाचेगी? मैं तो अब यहाँ 1 मिनट के लिए नहीं रुक सकता। आप लोगों को देखना है तमाशा, आप लोग देखो। अरे पोल्टू, माँ गाना गाएगी और छोटी चाची डांस करेगी। मिठाई देख, सब लोग कैसे मुंह फुलाकर बैठ गए। अब पता नहीं क्या होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा। बचपन से ख्वाहिश थी कि ऐसे सबके सामने मंच पर गा पाऊं, लेकिन औरतों को अपनी ख्वाहिशों को कई बार मारना पड़ता है ना। मेरे साथ भी नहीं हुआ। मायके वालों ने मेरे सपने पे कभी भरोसा नहीं किया और शादी के बाद ससुराल में ऐसे सपने देखना भी पाप समझा जाता है। मैं तो आज तक बंद कमरे में अपने पति के सामने भी गा नहीं पाई। डरती थी कहीं मेरी आवाज, मेरे सुर कमरे से बाहर ना चले जाए और मेरे ससुराल वाले ना सुन ले। इसीलिए कभी
रियाज ही नहीं कर पाई। तो आप सबसे विनती है, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। कोशिश करूंगी कि आप सबका दिल जीत पाऊं, अच्छा गाना गा पाऊं। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से गा पाऊं। एक आखिरी बात और कहना चाहती हूँ, अगर वो नहीं कही ना तो मेरे मन को सुकून नहीं आएगा। मेरी छोटी देवरानी, हमारे घर की छोटी बहू आहना, आज इसकी वजह से ही मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ। अगर ये नहीं होती ना तो मेरी जिंदगी में ये मौका कभी नहीं आता। और आज जब मैं गाऊंगी तो मेरे गाने पर ये डांस परफॉर्म करेगी और आप सब देखिएगा कि ये कितनी बेहतरीन डांसर है। क्या अपने हुनर को दबाना कोई गुनाह है, या अपने हुनर को सबके सामने लाना कोई गुनाह है? आजकल तो हमारे देश की कितनी सारी डांसर्स पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, अपनी काबिलियत का परचम लहराकर। और अगर आज हमारे मोहल्ले की कोई बहू डांस करती है या गाना गाती है तो क्या ये गलत है? क्या ये बात आप सबको पसंद नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश नहीं है, ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश हैं। तो आप सबके आशीर्वाद के साथ हम दोनों परफॉर्म करना शुरू करते हैं। दीदी, एक मिनट। ये परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले मैं भी आप सब से कुछ कहना चाहती हूँ। हम चारों बहुएं आज ऐसी परिस्थिति में हैं कि अपने घर से बाहर हमें टेंट लगाकर रहना पड़ रहा है। हमारे परिवार वाले हमसे खुश नहीं हैं। मैं जानती हूँ क्यों घर की बातें सबके सामने बोलना सही नहीं है, लेकिन एक बात ना मैं फिर भी कहूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कहना। वो ये है कि अभी हमारा परफॉर्मेंस हमारे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो शायद इससे और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करेंगे। ये सब कुछ ना उनकी सोच से परे है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि नाच गाना करना कोई गुनाह है क्या? जिस तरह इंसान पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, खाना बनाता है या कोई भी काम करता है, डांस करना भी तो एक काम है ना, वैसे ही है। तो फिर किसी को डांस करने से रोकना या किसी को गाना गाने से रोकना या किसी को भी उसकी इच्छाएं पूरी करने से रोकना, इसका मतलब उसके मौलिक अधिकारों का हनन करना होता है और ये एक अपराध है। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर इस समय मेरी सासू माँ यहाँ मौजूद होती ना तो वो हम पे कभी भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाती। वो मुंह से चाहे कुछ भी बोले, लेकिन दिल ही दिल वो भी यही चाहती है कि उनकी बहुओं की ये काबिलियत ना पूरी दुनिया पहचान सके, सबको पता चले। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बस ये आ ही गए शुद्धता, अब चली जाऊंगी मैं। आप लौट जाइए यहाँ से। तुम्हें बीच राह पे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ जुड़का? आपको मना करने का कोई फायदा नहीं है, आप आ ही गए यहाँ। और शुद्धता घर आ ही गया है, आगे से बाहर तो मुड़ना है। पता है, शायद अगर मैं तुम्हें घर छोड़ने गया तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से निकल जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा और वापस लौट आऊंगा। तुम ये इतना भारी भारी बैग लेके कैसे जाओगी? ये तुम्हारा बैग भी है, ये भी तुम्हारा बैग है, ये 3-3 बैग लेके कैसे जाओगी? उम्र हो गई तुम्हारी, भूलो मत। और आप भी भूल रहे कि आपकी भी उम्र हो गई है। नहीं, इन 2 दिनों के लिए मैं अपनी उम्र भुला बैठा था। बहुत अच्छे बीते 2 दिन, ये जरूरी काम पड़ गया इसलिए लौटना पड़ रहा है, वरना थोड़े दिन और रुक जाते।
चलो देखते हैं अगली बार हुआ तो। पता नहीं शोतोदा अब अगली बार मुमकिन हो भी पाएगा या नहीं। हाँ वैसे टुकटुकी की शादी में तो मिलना जरूर होगा हमारा। और अगर दुर्गा पूजा के समय आप इस तरफ अगर आएंगे तो घर जरूर आइएगा। ख्याल रखिए अपना। मोहल्ले में इतनी सजावट, लगता है फिर से कोई प्रतियोगिता तो नहीं रख ली इन्होंने। मैं भी वही देख रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ। हाँ चलो देखते हैं 2 मिनट खड़े होकर क्या है। हाँ चलो मोहल्ले में। चलो। ये तो मेरी बहुएं हैं। हाँ ये वही तो लग रहा है, ये तुम्हारी बड़ी बहू है ना? हाँ हारमोनियम लेकर बैठी है, गाना गाएगी क्या? अगर गाए तो ये तुम्हारा ही सौभाग्य है। तुम्हारे घर में इतने होनहार लोग हैं और ये आना, ये डांस करेगी? बाबा रे बाबा, बस बहुत बड़ा कबाड़ा हो गया। मुझे तो लगता है शोतोदा मेरे बेटे मुझे घर से बाहर निकाल कर ही मानेंगे अब। ऐसे मत कहो, तुम खुद एक होनहार इंसान हो। अगर तुम काबिलियत की कदर नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मेरी काबिलियत तो छोड़ ही दीजिए अभी आप। क्यों छोड़ू? तुम सच में बहुत काबिल हो, तुम्हें पता भी नहीं है। तुमने जो इतने प्यार से सबके साथ मिलजुल कर अपनी जिंदगी गुजार दी है, क्या ये काम कम हुनर का है? अपने दुखों को किसी के साथ साझा नहीं किया, क्या ये काम कम हिम्मत का है? मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गया। तुम्हारी बहुओं को स्टेज पर देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इन्हें जानता हूं। हमारे देश के घर घर में ऐसी लड़कियां हों, हमेशा से मैं यही चाहता था। और मेरी ये चाहत तुमसे शुरू हुई है दुर्गा। तुम किसी पंछी से कम नहीं थी। दिन भर गांव में उड़ती थी, खेलती थी, तालाब में तैरती थी, गुनगुनाती थी। लेकिन एक दिन इस पंछी के पर काट दिए गए और उसे शादी के मंडप में बिठा दिया गया। उसका अफसोस आज भी है मुझे। तभी से मैं मानता आया हूं कि लड़कियों की शादी जल्दी ना हो। अगर हो भी जाए तो कम से कम अपने हुनर के साथ जी सके अपनी जिंदगी। मुझे लगता है शोतुदा मेरी बहुओं के साथ आपकी खूब जमेगी। अच्छा जादू चला दिया इन्होंने आप पर। चलिए फिलहाल गाना सुन लेते हैं, पता नहीं घर जाकर क्या क्या ही सुनना पड़ेगा।
माँ, आप इतनी जल्दी वापस आ गई? बड़ी मामी, बड़ी मामी, एक बात कहूं, आप बुरा मत मानिएगा। आप एक बुजुर्ग हैं, पर ये कैसी हरकतें हैं आपकी? अगर आप ऐसी हरकतें करेंगी तो बाकी लोगों को क्या कहेंगे हम? आप देख रही है ना, अपने घर का हाल देख रही हैं, अपनी बहुओं का हाल देख रही हैं। कोई वहां नाच रही है तो कोई गा रही है, तो कोई साइकिल चला रहा है और कोई कबड्डी खेल रहा है। तुम्हारे घर में तो हुनर का मेला लगा हुआ है। अरे आप चुप रहिए। आपकी खुद की घर गृहस्थी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी घर गृहस्थी नहीं है। हमें इसी मोहल्ले में रहना है, हमें इस समाज के साथ ना कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। कौन सा समाज? जो समाज तुम जैसे लोगों से बना है। मत भूलो, उस समाज में हम लोग भी रह रहे हैं, और ये समाज की बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। उम्र क्या है तुम्हारी जो तुम मेरे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम जैसे कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने, और ये मत भूलो कि तुम एक प्रोफेसर से बात कर रहे हो। छोटू मामा, आप ये बताइए, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब कुछ ठीक है ना? कुछ समझ नहीं आया। मेरा वो घर में एक अर्जेंट काम आ गया, इसलिए वापस आना पड़ा। अच्छा, अब आपको घर बुलाने के काबिल तो हम लोग बचे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही घर से बाहर हैं। बाहर है का क्या मतलब? मतलब ये है माँ कि हमने आपको तीर्थ पे भेजा, इसलिए बाकी सब लोगों ने हमें इस घर से निकाल दिया।